जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का 4 बज रहा है और 4 बज रहा है। मैं आई हूँ अभी क्योंकि हम हाउस वाइफ को ना ऐसा लगता है दिखने में कि हम हाउस वाइफ का ना लाइफ बहुत ही आसान होता है। बस घर का काम होता है, घर का काम करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाउस वाइफ की लाइफ से ज़्यादा मुझे हार्ड और किसी की लाइफ लगती भी नहीं है। क्योंकि कम से कम हस्बैंड लोगों का तो ठीक है, उन लोगों तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद तो कम से कम उनको तो थोड़ी सी रेस्ट मिलती है रूम में, घर में आने के बाद। लेकिन हमारी लाइफ में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और मैं क्योंकि अगर 5 बजे सुबह जगे ना तो उसके लिए थोड़ा सा तो रेस्ट हमें भी चाहिए होता है। दोपहर में थोड़ा सा आधे घंटा का रेस्ट चाहिए होता है। तो सुबह 5 बजे, कभी कभी तो मैं 4:30 पौने 5 तक जग जाती हूँ। और कभी कभी बहुत लेट होता है ना तो 5 से ज़्यादा मैं लेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करते हैं ना तो फिर सारा काम टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो फिर 5 बजे जगते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम भी चाहिए, आधे घंटा का रेस्ट भी चाहिए। और हमारा जो रेस्ट भी होता है ना दोपहर में, आप लोग अभी देख ही सकते हैं बाबू कैमरा के सामने आके कैसे कैसे कर रही है, डांस कर रही है। आज मैं उसको बार बार मना भी करें मत करो बेटा, डांट भी रही हूँ, फिर वो बार बार कर रही है कैमरा के सामने और हंस भी रही है। अगर बच्चे जिस घर में ना हो ना तो एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लगता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जब शादी हुआ था ना तो उस टाइम में तो कोई भी नहीं रहते थे, सिर्फ मैं और हस्बैंड रहती थी। हस्बैंड तो ड्यूटी में चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे। और मैं दिन भर ना अकेले रह रह करके बोर हो जाती थी, एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और बार बार घर में कॉल, वहाँ कॉल, वहाँ कॉल, हमेशा किसी को ना किसी को कॉल ही लगाती थी बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। और अब भी एक टाइम है कि किसी को मैं कॉल लगाने का मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। सब बोलता है कि कॉल भी नहीं लगाती हूँ, मुझसे तो बात भी नहीं करती, सब ऐसा बोलने को मिल गया है अभी सबको। क्योंकि अगर बच्चे घर में हो ना और कैसे टाइम निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है। और घर में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मन भी लगता है। अगर बच्चे हो ना तो मन भी लग जाता है, अगर बच्चे नहीं रहे घर में ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और आप लोगों से मैं बात कर रही थी, हमारे पास भी टाइम मिलना चाहिए थोड़ा सा दोपहर के टाइम में, क्योंकि इतना जल्दी जगते हैं तो थोड़ा सा तो रेस्ट मिलना चाहिए। और दोपहर में अगर रेस्ट मिलता है ना तो बाबू वैसे ना 12 से 2 के बीच में सोती है, तो उस टाइम में ही ना मैं, अगर मेरा रेस्ट का भी टाइम होता है तो रेस्ट का टाइम का मतलब मेरा वीडियो को एडिट करना, पोस्ट करना, पब्लिक करना, बस ये सब टाइम पे हमारा टाइम निकल जाता है। बस जो 2 घंटा बाबू सोती है ना उस टाइम में ही मैं सारा वीडियो का जो भी करना होता है मैं कर लेती हूँ। और फिर बाबू के जगने के बाद तो रेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि उनके जगने के बाद तो मेरा कोई रेस्ट हो ही नहीं सकता है और वो इतना परेशान करके रखती है। तो इसके लिए अगर मेरा रेस्ट का मतलब है तो बस वो वीडियो को ही बनाना, वीडियो को एडिट करना, बस वही हमारा रेस्ट है। और कैसे टाइम निकल जाता है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमारा टाइम कैसे निकल जाता है। वैसे कभी कभी अगर थोड़ी ज़्यादा देर सो जाती है बाबू तो थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ी सी आधा घंटा के लिए मैं भी पल के झपका लेती हूँ, थोड़ी सी। कभी कभी वैसे ही बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि मेरा अभी भी ना गर्दन में अच्छे से दर्द हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसके कारण ना मुझे गर्दन को हिलाने में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम होती है। और अगर पलट के देखना होता है ना तो थोड़ा सा गर्दन में दर्द होता है। अभी भी दर्द हमारा ठीक नहीं हुआ है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अभी है थोड़ा थोड़ा। तो अभी ना मैं जो भी कपड़ा फोल्ड करके रखी थी तो वो सारे को मैं जब आई यहाँ पे छोटे वाले अलमीरा में डालने के लिए तो देख रही थी कि बाबू एकदम अलमीरा का हालत बिगाड़ के रखी थी। उसका जो भी कपड़ा होता है ना बार बार निकालती है, फिर खेलती है लेकर के, कुछ कुछ कर लेती है। फिर से तो सारा बिगाड़ के रखी थी तो फिर से सारा मुझे निकाल के फिर से सारा को फोल्ड करके फिर से डालना पड़ा। और कहीं भी अगर घर थोड़ा सा गंदा दिखे ना तो कहीं भी थोड़ा सा गंदा अगर दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सारा कपड़ा को निकाल करके फिर से फोल्ड करके फिर से डाली तो फिर ठीक हुआ। और फिर ये भी ठीक ना, मेरा कुछ ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो फिर से कुछ ना कुछ कर ही देगी। और जो भी बाकी का कपड़ा था वो सारे को बड़े वाला अलमीरा में डालना था तो वो सारे को मैं टेबल में ही रखी थी। और वैसे बाबू आप लोग देख ही सकते हैं, वो बार बार बोल रही थी मम्मा मुझे 2 चोटी बना करके दो। तो इसीलिए उसको मैं अभी बना के दे रही थी, 2 चोटी बोल रही थी मुझे 2 चोटी बना के दो। उसको 2 चोटी बना करके दे दी। वैसे कंघी भी नहीं किए, बस इस तरह से सिंपल से एक किसी तरह से बांध करके दे दी ताकि उसको लगे कि मम्मा 2 चोटी बना के दे दे, नहीं तो रोने लगती। तो उसको 2 चोटी बना करके दे दिए। और जो भी सामान जहाँ रखना था वो सारे को मैं सेट कर चुकी हूँ। क्योंकि दिन भर तो बच्चे गंदे करके रखते हैं ना, शाम होने से पहले अगर थोड़ा सा घर फिर से साफ़ हो जाता है ना तो थोड़ा घर अच्छा लगता है देखने में।
और इस बेड का बेडशीट भी ना मैं हटा दी हूँ, क्योंकि बाबू पानी गिरा दी थी बेड में, तो इसीलिए बेडशीट हटा दिया। और कुछ कुछ ना ऑनलाइन का भी आया हुआ है, ये सारे ऑनलाइन का हस्बैंड का शर्ट आया हुआ है, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो वो सब आया हुआ है। तो कुछ कुछ अगर कुछ रखेंगे भी, कुछ रिटर्न भी करेंगे, जो करना होगा सो को ये सारे को अलग कहीं पे सेट करके रख देती हूँ। अगर रखेंगे या रिटर्न करेंगे, जो करेंगे वो तो हस्बैंड का काम है। वो तो उनका ऑनलाइन आया हुआ है और उसको पीस सेट करके रख दी, स्लीपर स्टैंड के ऊपर डाल दी। और बाकी का जो भी कपड़ा था हमारा वो सारे को मैं अलमीरा में डाल देती। एक जगह रहने वाली नहीं है सानवी कहीं भी। मेरे आने से मैं कहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ से जाने से पहले वो वहाँ पे हाजिर हो जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं बेड में किस तरह से फिर से करके रखी हुई है, और सारा कुछ को हर जगह उसको गंदा करना होता है। एक जगह से मैं खाली करती हूँ, दूसरे जगह वो जाकर फिर से गंदा करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी आकर के वो डांस में लगी हुई है। और क्योंकि मैं ना सुबह शाम के टाइम में ना थोड़ा थोड़ा साउंड बॉक्स में थोड़ा सा भक्ति संगीत बजाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह बजाती हूँ। और शाम के टाइम में भी कभी कभी शाम के टाइम में भी बजाती हूँ। वैसे शाम के टाइम में वैसे डेली नहीं बजाती, लेकिन कभी कभी ना शाम के टाइम में भक्ति संगीत मेरे साउंड बॉक्स में थोड़ा लगा देती हूँ। तो वही बज रहा था ना, तो इसी के लिए सानवी डांस भी कर रही थी। क्योंकि घर में अगर भक्ति संगीत बजे ना तो मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मुझे तो अच्छा लगता है अगर घर में भक्ति संगीत बजता है ना, तो घर में एक अलग मन में एक अलग सा सुकून मिलता है, शांति मिलता है, और घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो इसके लिए मैं ना बजाती हूँ सुबह सुबह डेली भक्ति संगीत, और शाम में भी कभी कभी बजा लेती हूँ। तो अभी बाबू को दे दिए थे, कुछ कुछ और भी मांग रही थी खेलने के लिए, उसको दे दिए थे खेलने के लिए। और जो सामान को मुझे जहाँ रखना था वहाँ पे रख दी थी। और फिर इतना में हो चुका था शाम। बाबू को भी थोड़ा खाना खिला दी थी, ये इतने सारे वीडियो को मैं कैप्चर नहीं की थी। बाबू को भी खाना खिला दिए थे, ओट्स खिलाना था उनको, ओट्स खिला दिए थे। और फिर मैं साँझ वाँझ भी दे दी थी। फिर आ गई थी मैं रोटी बनाने। आटा मैं जब भी गूँथूँगी तो उसको बाबू को आटा लेना ही ज़रूरी है, तो उसको आटा चाहिए ही होता है। और आटा लेकर के आप लोग देख ही सकते हैं क्या बनाई है। और मुझे बोल रही है मम्मा ये पेपा पिग बनाई हूँ मैं। वो पेपा पिग बहुत ही ज़्यादा देखती है मोबाइल में। अगर मोबाइल में ज़्यादा देखती है तो वो पेपा पिग ही देखती है। तो पेपा पिग वो देख करके देखती है, तो इसलिए वो आटा में कुछ ऐसा ही आकार दे दी थी और बोल रही थी मैं पेपा पिग बनाई हूँ, देखो ना मम्मा। तो मुझे भी बहुत ही हंसी आ गया। और अच्छा, सच में बहुत ही अच्छा बनाई थी। 3 साल का बच्चा के अनुसार से बहुत ही अच्छा बनाई थी सच में। और फिर मैं बना रही थी रोटी। और वैसे हस्बैंड को कॉल किए थे ना, तो हस्बैंड आए थे एक बार बस शाम के टाइम में। बाबू को जब मैं खाना खिला रही थी तो ओट्स खिला रही थी, तो आए थे, सिर्फ दूध दे करके चले गए। बोले क्या कि फिर से मुझे जाना होगा, कुछ काम आज ज़्यादा ही है ऑफिस में। तो दूध ला कर दे दिए कि ताकि मैं दूध तब तक गर्म करके रखूं। और जो सब्ज़ी लाना था वो सारे कुछ ला करके दे दिए। और फिर बोले मुझे लेट होगा थोड़ा आने में, तुम खाना बना के रखना, मैं आके खाऊंगा। तो फिर मैं रोटी भी बना ली और खाना भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर भी मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड आ ही नहीं रहे थे। फिर से कॉल की थी मैं, फिर बोले थे ले और भी लेट होगा, थोड़ा वेट करो थोड़ी सी। हम लोगों की लाइफ में ना कितना भी काम कर लो, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, चाहे रात का 10 ही क्यों ना बज जाए, काम ख़त्म ही नहीं होता है। सारे काम को निपटाते निपटाते हमारा 10 बज ही जाता है बेड में जाने से। और चाहे कितना जल्दी जल्दी करके रहो ना, चाहे कितना जल्दी से किचन पे लगे रहो, फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी ताकि फिर टाइम पे सो पाए। और मुझे ना टाइम पे काम करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर इस तरह से मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। मैं किचन की भी साफ़ सफाई कर दी। जब तक ये सारा काम मैं निपटा ना लूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलता है रात में। फिर किचन की भी साफ़ सफाई कर ली थी। फिर बेड में जो बेडशीट डालना था, बेडशीट भी निकाल के रखी थी आज मैं इसका, क्योंकि बेड में पानी गिरा दी थी, आप लोगों को बताई ही थी मैं। तो वो बेडशीट को निकाल लिए थे, तो और फिर दूसरा बेडशीट भी डालना था, सारे बेड को भी बनाना था। तो फिर सारा कुछ काम कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन हस्बैंड फिर भी नहीं आए थे। 9:30 बज चुका था। मैं वेट कर रही थी कि आ जाएंगे तो फिर खाना खाऊंगी साथ में, क्योंकि एक रात का ही टाइम होता है ना जो कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं तो हस्बैंड पहले ही खा लेते हैं और मैं बाबू को खिलाती हूँ, फिर मैं बाद में खाती हूँ। फिर तो लंच करने कभी तो आते हैं, कभी तो नहीं ही आते, अधिकतर नहीं ही आते हैं लंच करने, बहुत कम आते हैं लंच करने। और एक शाम का ही खाना होता है जो कि हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। तो मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि शाम में आ जाए तो फिर साथ में खाना खाएंगे। लेकिन
फिर से बोल रहे थे तुम खा लो, मुझे कॉल करके बार बार बोल रहे थे तुम खा लो, हमारा थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैं आके खा लूँगा बाद में, और खाना ठंडा हो जाएगा तुम खा लो, बार बार मुझे यही बता रहे थे। तो फिर मैं बहुत देर तक वेट भी की और फिर नहीं आए जब, तो फिर मैं खा भी ली और बहुत लेट हो चुका था। तो मैं बेड बना रही थी, बाबू थोड़ी पढ़ाई भी कर ली इतना में। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि जो कि अगर रात में निपटा ले तो सुबह की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। जैसे ये सब सारे काम मैं ना रात में ही निपटा लेती हूँ। घर की साफ़ सफाई, कुछ आधा घर की साफ़ सफाई ना मैं रात में ही कर लेती हूँ, आधे घर को साफ़ कर लेती हूँ रात में ही। सुबह सिर्फ झाड़ू लगाने को होता है और जितना भी घर को साफ़ सुथरा करना होता है सारा काम को मैं साफ रात में ही साफ़ करके सोती हूँ। और किचन की साफ़ सफाई जो भी होता है वो सारे को। और बाबू स्कूल जाएगी मॉर्निंग में तो उसके लिए बॉटल में पानी भरना और उसका लंच बॉक्स साफ़ करके रखना, ताकि मॉर्निंग में हड़बड़ी ना हो, मॉर्निंग में कोई भागम भाग ना हो। और मॉर्निंग में इतनी भागम भाग होती है ना कि एकदम उस टाइम में मैनेज ही नहीं हो पाता है काम को। तो फिर मेरा जो भी काम था सारा काम को निपटा करके बाबू को बैठा दी थी। बाबू को सिर्फ खाना नहीं खिलाए थे और मैं भी खाना लेकर के आ गई थी, क्योंकि हम लोग सोते हैं इस बेड में। तो इस बेड में ना सिर्फ हम रात में नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इस बेड में जगने के बाद भी बेड साफ़ होगा और वो सारे रूम का साफ़ सफाई मैं रात में ही कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी देखने के लिए कि खिड़की से कहीं आ तो नहीं रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बार बार खिड़की से देख भी रही थी फिर भी नहीं आ रहे थे। और सानवी अभी क्या बोली आप लोगों को समझ में आया क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।